नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो के साथ हुए बलात्कार के मामले में जेल से रिहा किए गए 11 दोषियों में से 10 रिहा होने से पहले ही 1000 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रहे थे, जबकि 11वां दोषी 998 दिन बाहर रहा था। ये सभी पैरोल, फरलो या अस्थायी जमानत के नाम पर जेल से बाहर रहे थे। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे इन 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है और गुजरात सरकार के साथ केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत इन याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में बताया गया है कि इनमें से एक दोषी, जिसका नाम रमेश चांदना है, वो 1576 दिन से जेल से बाहर रहा था। इसमें 1198 दिन वो पैरोल पर, जबकि 378 दिन फरलो पर बाहर रहा था। जिन 11 लोगों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किया गया था, उनका नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरडिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि हर एक दोषी को औसतन 1176 दिन की छुट्टी पैरोल, फरलो और अस्थायी जमानत के रूप में जेल से मिली, यानी 3 साल से अधिक तो हर अपराधी जेल से बाहर रहा। द इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त के महीने में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि इस मामले के 11 दोषी जेल में रहने के दौरान जब लगातार पैरोल और फरलो पर बाहर आ रहे थे, तो इस दौरान कई गवाहों ने उन्हें धमकियां मिलने की शिकायत पुलिस से की थी। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई के पीछे उनके अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने दिया। गुजरात सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि एक दोषी मितेश चिमनलाल भट्ट जब जून 2020 में पैरोल पर था, उस दौरान उसके खिलाफ एक महिला ने शील भंग करने का मुकदमा दर्ज कराया था और इस मामले में जांच अभी लंबित है और इस बारे में दाहोद के एसएसपी ने जिला अदालत को जानकारी भी दी थी। ऐसे में कौन से अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में दिया है, इसे समझ पाना मुश्किल है। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। मितेश चिमनलाल भट्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को ट्विटर पर टैग कर पूछा है कि वो अच्छे आचरण की परिभाषा बताएं। उन्होंने सवाल पूछा है कि बेटी का उत्पीड़न करना भी क्या आपके लिए अच्छा आचरण है? कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसका पता आज चलेगा। मतों की गिनती का काम कांग्रेस मुख्यालय में चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इस दौरान नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के दफ्तरों में वोट डाले गए थे। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 9,915 डेलीगेट्स को मतदान करना था और इसमें से 96% डेलीगेट्स ने वोट डाला था। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सीक्रेट बैलेट के जरिए मतदान हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के दफ्तर में जाकर अपने लिए समर्थन मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में शशि थरूर की टीम की ओर से धांधली का आरोप लगाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शशि थरूर के चुनाव एजेंट सलमान सोज ने कहा कि इस बारे में मधुसूदन मिस्त्री के कार्यालय से संपर्क में हैं। उनको कई अलग अलग मुद्दों के बारे में अवगत कराया गया है। बता दें, मिस्त्री कांग्रेस संगठन के चुनाव प्रमुख हैं। मधुसूदन मिस्त्री को लिखी गई चिट्ठी में थरूर के इलेक्शन एजेंट ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में गंभीर रूप से धांधली हुई है। इसके अलावा चिट्ठी में उत्तर प्रदेश के वोटों को अवैध घोषित कराने की भी मांग की गई है। कांग्रेस ने मंगलवार रात को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में 46 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जबकि 22 सीटों पर अभी भी टिकटों का पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी बुधवार सुबह 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि 6 सीटों पर वो उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। बीजेपी की सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब आंध्र प्रदेश में चल रही है। बुधवार सुबह यह यात्रा कुर्नूल के छागी गांव से शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा अब तक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और सभी राज्यों के लोग जोरदार समर्थन दे रहे हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस को द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रवेश करेगी।
पुलित्जर विजेता कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने आरोप लगाया है कि उनको वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची तो अधिकारियों ने अमेरिका के लिए उड़ान भरने से रोक दिया। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मट्टू का कहना है कि वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक समारोह में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही जा रही थी। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर खुद के विदेश जाने से रोके जाने की आपत्ति की। मट्टू ने कहा कि ऐसा तब है जब उनके पास वैध वीजा और टिकट था। उन्होंने कहा कि इससे पहले जुलाई में भी उन्हें फ्रांस जाने से रोका गया था। उन्होंने कहा यह दूसरी बार है जब मुझे बिना कारण रोका गया है। कुछ महीने पहले जो हुआ उसके बाद कई अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पुरस्कार समारोह में शामिल होना मेरे लिए जीवन में एक बार का अवसर था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो सकता है। बताना होगा कि एमसीडी के चुनाव इस साल मार्च में प्रस्तावित थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा था कि वो दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने जा रही है और इस वजह से एमसीडी के चुनाव लटक गए थे। इसके बाद वार्डों का परिसीमन किया गया था। आम आदमी पार्टी ने वार्डों के परिसीमन का विरोध किया था और कहा था यह कदम राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी शासित इन निगमों में जबरदस्त भ्रष्टाचार और बेहद जर्जर हालत है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।